हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर नंबर 12 में वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 12 हम अपलोड कर चुके हैं और जिसमें डियर स्टूडेंट्स हमको कुछ 3 न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करने थे। हमने स्टार्टिंग में बोला भी था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण डियर स्टूडेंट्स हमें लेक्चर को ड्रॉप करना पड़ा और आपका उसमें 2 ही न्यूमेरिकल इंक्लूड हो पाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड न्यूमेरिकल जो हम आपका डिस्कस करने वाले थे उस लेक्चर में, हम उसको इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका थर्ड क्वेश्चन ये था, थर्ड एग्जांपल ये था डियर स्टूडेंट्स कि द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर F इज इक्वल टू Q वेक्टर E प्लस Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, सपोज वेक्टर E is along the x axis and vector B along the y axis, in what direction। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन किया है, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन में ये सब आपको गिवन है। ये सब जैसे कि किसी चार्ज पार्टिकल पर, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इसमें डियर स्टूडेंट्स इस पर एक फोर्स लगता है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है QE और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगता है V क्रॉस B। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसमें जो है वेक्टर F इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B आपको गिवन भी है, ऑलरेडी फार्मूले में इसने दिया भी है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी V से मूव करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में तो इस पर नेट फोर्स इतना एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है, ऑलरेडी गिवन भी है। अब इसमें कहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को x एक्सिस के अलॉन्ग सपोज करें और मैग्नेटिक फील्ड को y एक्सिस के अलॉन्ग सपोज करें, तो आपका V किस डायरेक्शन में होना चाहिए, V हम किस डायरेक्शन में रखें और कितनी मिनिमम स्पीड के साथ रखें किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के लिए। ठीक है, कि नेट फोर्स इस पर 0 हो जाए। जैसे कि किसी चार्ज पार्टिकल पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से मूव करता है तो इस पर इतना अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, इसने कहा कि ये फोर्स 0 हो जाए, हम V की कितनी मिनिमम वेलोसिटी सेट करें, है ना। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी भी है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इनसे आपको बहुत ही नया कंसेप्ट सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन वन टाइम्स फिर से सुनेंगे। कोई चार्ज पार्टिकल है आपके पास, इसको आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना है और डियर स्टूडेंट्स आपको किसी चार्ज जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज, इसने बोला है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसकी आपको इतनी मिनिमम वेलोसिटी, कितनी मिनिमम वेलोसिटी रखी है, आपसे क्वेश्चन किया गया है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इसकी जो है स्पीड डियर स्टूडेंट्स कितनी मिनिमम रखें कि इस पर जो है नेट एक्टिव फोर्स 0 हो जाए और किस डायरेक्शन में रखें, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसका हम सलूशन देखते हैं। इसको वन टाइम डियर स्टूडेंट्स आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आइए हम इसका सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन में आपको वेक्टर E along x एक्सिस गिवन है। यहाँ हम x एक्सिस सपोज कर लिए और इस डायरेक्शन में वेक्टर E सपोज कर लिए। ठीक है, और along y एक्सिस आपका वेक्टर B गिवन है, along y आपका वेक्टर B हो गया। ठीक है, यहाँ से वेक्टर B हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसने पूछा है कि हम V को किस डायरेक्शन में रखें। ठीक है, तो सबसे पहले कि इस पर फोर्स 0 हो जाए, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तो F इज इक्वल टू आपको QE प्लस QV क्रॉस B आपको गिवन है क्वेश्चन में, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम फोर्स 0 कह रहा है कि फोर्स 0 हो जाए, पार्टिकल्स पर एक्टेड फोर्स 0 हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू 0 हम ऑलरेडी प्लेस्ड कर देते हैं। तो यहाँ से F इज इक्वल टू 0 प्लेस्ड करेंगे तो हमको वेक्टर F इज इक्वल 0 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा Q वेक्टर E प्लस Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करें। QE को अगर इधर कर लेते हैं, यहाँ से वेक्टर E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इधर भी Q रहेगा, तो ये आ जाएगा वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया
वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b विद नेगेटिव साइन। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर विद नेगेटिव साइन आपका माइनस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b आ गया। अब वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन जो होगा, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन जो होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन जो होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके अपोजिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन निगेटिव आ रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसको हम क्यू बोलते हैं। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा इसको हम क्यों लिखें। अब यहाँ से देखें तो हमको क्वेश्चन हमारा है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा और साथ साथ इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम सपोज करें इफ ये हम जानते भी हैं वेक्टर E इज इक्वल टू यहाँ से वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू यहाँ से हमारा v b साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ हम इसको पॉजिटिव ले लें वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू v b साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से देखें तो हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स E इज इक्वल टू आपका v b साइन थीटा और यहाँ से आपका v इज इक्वल टू आ गया E अपान b साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से v इज इक्वल टू E अपान b साइन थीटा हो गया। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स v हमसे मिनिमम वेलोसिटी पूछा है, ये कितनी मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर हम सेट करें। ठीक है, कि आपका जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर एक्टेड फोर्स है वह जीरो हो जाए। तो v मिनिमम हमको फाइंड आउट करना है। तो v मिनिमम कब होगा? जब यहाँ पे थीटा मैक्सिमम होगा, जब ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब यहाँ से थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब यहाँ से साइन की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे साइन में मैक्सिमम वैल्यू डियर स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू 90 पर होता है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मिनिमम वैल्यू आप भी फाइंड आउट करने के लिए हम इधर नोट कर देते हैं v मिनिमम। v मिनिमम कब होगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ से E अपान b साइन 90 मीन्स थीटा इज इक्वल टू अगर 90 होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा आपका y और ये आपका b हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम v की वेलोसिटी पॉजिटिव z एक्सिस में सपोज कर लें, जो कि आपका पॉजिटिव z एक्सिस कुछ ऐसे होगा। ठीक है, पॉजिटिव z एक्सिस का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ से अगर आपका थीटा इज इक्वल टू 90 है तो थीटा इज इक्वल टू 90 यहाँ से b से। ठीक है, तो देखेंगे वेक्टर b अलॉन्ग y एक्सिस है, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 90 पर आपका z एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से v का डायरेक्शन आपका क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v इज पॉजिटिवली z एक्सिस। ठीक है, यहाँ से वेक्टर v आपका क्या होगा, या वेलोसिटी या स्पीड जिसको बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v आपका स्पीड बताएगा। तो स्पीड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अलॉन्ग पॉजिटिव z एक्सिस होगी और स्पीड आपकी अलॉन्ग पॉजिटिव z एक्सिस होगी, तभी आपका इस पर एक्टेड नेट फोर्स जीरो ही होगा। ठीक है, यहाँ पर इस पर एक्टेड नेट फोर्स जीरो, इस पर एक्टेड नेट फोर्स जीरो
अगर यहाँ चार्ज पार्टिकल को हम अलॉन्ग जेड पॉजिटिवली जेड एक्सिस करेंगे तब इस पर नेट एक्टिव फोर्स 0 हो जाएगा। इस बात का हम वेरिफिकेशन भी आपको आइए दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान दें, अगर हम ये वेक्टर भी सपोज कर लिए, ठीक है, जो कि आपका B से 90 डिग्री पर है, वेक्टर भी आपका B से 90 डिग्री पर है, तो V क्रॉस B क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारा F इज इक्वल टू, देखें क्वेश्चन में हमको F इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इस पर एक्टेड नेट फोर्स 0, इस पर एक्टेड नेट फोर्स 0 डियर स्टूडेंट्स कब होगा देखेंगे, जब V आपका अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया, B आपका अलॉन्ग Y एक्सिस है, ठीक है। अब हमने आपको वेक्टर बताते समय राइट हैंड फिंगर रूल हमने आपको सिखाया था, राइट हैंड रूल। राइट हैंड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता है हम अपने राइट हैंड के फिंगर को उसकी डायरेक्शन में पॉइंट सेट करते हैं, ठीक है। फिर हमको जिसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जैसे V क्रॉस B, V क्रॉस B अगर हमको फाइंड आउट करना है तो V को हम B की ओर टर्न करते हैं, अपने फिंगर को V से B की ओर टर्न करते हैं, तो जो हमारा थंब होता है, थंब हमारा वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ध्यान दें तो V आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, V आपका बाहर की ओर है और B आपका इस डायरेक्शन में है, तो V क्रॉस B हमको फाइंड आउट करना है, तो हम अपने फिंगर को V की ओर कर लिए, ठीक है। देखेंगे V हमारा बाहर की ओर है, तो हम अपने फिंगर को बाहर की ओर कर लिए। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अपने फिंगर को हम कर्ल करेंगे B की ओर, ठीक है। यहाँ से हम अपने फिंगर को B की ओर कर्ल करेंगे, B की ओर कर्ल करेंगे, तो यहाँ से थंब हमारा देखें तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा थंब जो है निगेटिव x एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। ये देखेंगे डियर स्टूडेंट्स V क्रॉस B, ठीक है, V क्रॉस B, तो हमारा थंब जो है निगेटिव E डायरेक्शन में जा रहा है, तो निगेटिव E डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी QE माइनस Q वेक्टर E और इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया इस पर एक्टिव नेट फोर्स भी हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमको वेरीफाई भी करना था। अब यहाँ से V इज इक्वल टू हमारी मिनिमम वेलोसिटी कितनी हुई, मिनिमम वेलोसिटी थीटा इज इक्वल टू 90 पर आपकी मिनिमम वेलोसिटी हुई E अपॉन B, ठीक है। V मिनिमम इज इक्वल टू E अपॉन B। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स V मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर होगा, तो थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ पे 90 प्लेस कर दिए, तो हमको V मिनिमम पता चल गया। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर डियर फ्रेंड्स इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डाउट हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और आपके एक्सरसाइजेस में डियर फ्रेंड्स मेनी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से गिवन हैं, तो आप इनको सॉल्व करने का प्रयास किया करें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया करें। बहुत ही ईजी होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और डियर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही स्ट्रांग होता जाएगा। और डियर फ्रेंड्स जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होता है टाइम टेकन टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। जो आपका टाइम टेकन होता है क्वेश्चंस के सॉल्व करने का, ये आपका घटेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स इन सोल्यूशन से आप कुछ सीखें, कॉन्सेप्ट सीखें, और अपने क्वेश्चंस, अपने बुक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास किया करें। तो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।